हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जेओआईटी की कंप्यूटर बूस्टर सीरीज में। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है कंप्यूटर के 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, हफ्ते के 4 वीडियोस जो जेओआईटी के कंप्यूटर सेशंस पे रहेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही आप मुझे ये भी बताइए कि इस सीरीज का जो आपको फीडबैक है वो किस तरह से है। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स है या इंडिया के डिफरेंट एग्जाम्स है, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस पिक करने वाला हूं जो पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट आपको हेल्प मिल सके इसको सॉल्व करने की और इस एग्जाम को क्लियर करने की, और आपके दोस्तों को भी मिले। तो और जितना अच्छा रिस्पांस इस पर रहेगा, उस सीरीज को मैं इस तरह से कंटिन्यू करेगा। हो सकता है मैं इसको हर दिन वीडियो डालना पोस्ट कर दूं, पर इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल कि आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपको बस सबसे पहला मैं सवाल दिखा दूं। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेस टच इनपुट। मतलब यहां पर बात यह है कि उस स्क्रीन का नाम बताइए जो टच इनपुट को किस तरह से देखती है। मतलब कि कौन सी स्क्रीन है, वो पॉइंट स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होती है, या एंड्रॉयड होती है। मतलब ऐसी स्क्रीन जो टच को एक इनपुट की तरह देखती है, वो कौन सी स्क्रीन है। तो आंसर देखेंगे, ये एक टच स्क्रीन होती है। मतलब आपने यहाँ टच किया तो आपने कोई इनपुट दिया कुछ करने के लिए, तो ये टच स्क्रीन इसका सही आंसर होगा। सो द आंसर इज सी। ठीक है, अब अगला जो सवाल है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिवाइस के बारे में बताना है, एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है कि जिससे डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एंटर किया जाता है। तो यहाँ पर उस डिवाइस का नाम बताना है जो जिसके थ्रू हम डाटा और इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा, वो होगा इनपुट डिवाइस। मतलब सिंपली उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है जिसके थ्रू हम डाटा इंसर्ट करते हैं कहीं पर भी, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। अब आपको करना ये है कि अगर आप इसकी और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा पर जेओआईटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जेओआईटी की टेस्ट सीरीज पे 300 रुपीज की ओनली है। अब आपको ये एजुकेटेड हिमालय के थ्रू 149 में मिलेगी। वो कैसे, आपको वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है हिमालय 50। इसके बीच स्पेस नहीं देना है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि नहीं चल रहा जी कूपन। कूपन चल रहा है बिल्कुल, हिमालय 50। 149 में आपको 20 टेस्ट मिलने वाले हैं। अब 20 टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें 120 टेस्ट सवाल जो है कंप्यूटर के होने वाले हैं। बाकी जो 50 सवाल है वो किसी और जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे जिस तरह से भी मैनेज किया है उसके रहने वाले हैं। सो इग्नोर द नॉइज अगर आपको पीछे से आ रही है। आप इसको डाउनलोड करें परीक्षा ऐप को, और दूसरे भी इसमें बहुत सारे आपको फैसिलिटीज मिलती है। फ्री टेस्ट है हिमाचल प्रदेश पर, करंट अफेयर पे इस पे बहुत कुछ मिलेगा। आप चाहें तो वो सब कुछ ले सकते हैं। चलिए, तीसरा जो सवाल है, कंप्यूटर मॉनिटर इज नोन एज। कंप्यूटर मॉनिटर को क्या कहा जाता है? DVU, UVD, VDU, CCTV। अगर आपने गेस कर लिया तो कर लिया है, पर ये होता है VDU। कंप्यूटर मॉनिटर होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ 149 में इतनी से अच्छी आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, MS वर्ड बताना। चौथा सवाल है, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या इनपुट डिवाइस है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि टाइप करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर हम सेव करते हैं अपनी तरह तरह की चीजें हम इनपुट देते हैं और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम सेव करते हैं। सो दिस इज हाउ MS वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या खास बात है, एक कंप्यूटर है, इट कैन नॉट बूट। अगर कोई कंप्यूटर बूट नहीं होता है तो इसमें क्या नहीं है? इट डज नॉट हैव द क्या, कंपाइलर नहीं है उसमें, लोडर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या फिर असेंबलर नहीं है। तो कभी कंप्यूटर जब लोड ना कर पाए तो समझिएगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या फिर खराब हो गया है, या करप्ट हो गया है। यहां पर देखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हैंडल करता है सॉफ्टवेयर और रिसोर्स को और प्रोवाइड करता है सर्विस कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को। सो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पर जंक ईमेल है, उसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? उसका दूसरा नाम स्पैम है, स्पूफ है, स्पूल है, या स्निफर स्क्रिप्ट है? तो जंक ईमेल को कहते हैं हम स्पैम है जी। स्पैम मतलब कि क्या है ये? अगर आपको कोई इररेलेवेंट मैसेज भेजे और लार्ज नंबर, ये क्या करते हैं जो स्पैम्स है, एक स्पैम का जैसे मान लो कि ये सेंट्रल है जहां से ओरिजिनेट हुआ, ये क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को इररेलेवेंट मैसेज भेजेंगे। इसमें क्यों? एक तो हो सकता है कि आपको एडवर्टीजमेंट करे, दूसरा हो सकता है कि
मलिशियस इंटेंट हो सकता है, जैसे आपका डाटा चुराना, आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी फाइल डाल देना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा फोन में भी होता है। तो दीज आर कॉल्ड स्पैम्स, ठीक है, जंक ईमेल कहते हैं इसको। अगला जो सवाल है सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। मतलब कि जो आपके मल्टीमीडिया वेब पेजेस है उसको डिजाइन करने के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? कोबोल, जावा, असेंबलर या बेसिक? जावा। जावा क्या है? एक जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कंकरेंट, क्लास बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है बहुत सारी चीजों के लिए। और जैसे मोबाइल ऐप्स के लिए जावा का इस्तेमाल किया जाता है, वेब ऐप्स के लिए, डेस्कटॉप की ऐप्स के लिए, गेम्स और इस तरह की चीजों के लिए। तो सवाल ये था कि मल्टीमीडिया वेब पेजेस कौन सी ऐप से बनते हैं या फिर कौन सी लैंग्वेज से बनते हैं? तो आंसर इज जावा। तो अभी आपको वक्त है कि आप गूगल प्ले पर जाइए, उस ऐप को डाउनलोड करिए और हमारा फेसबुक का, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम बहुत सारी चीजें आपके लिए डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अब यहाँ पर है द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सी प्रोग्राम था, उसमें कौन सी लैंग्वेज की गई थी? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पैगेटी कोड, सोर्स कोड? कैसे बना था? द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, क्या यूज किया गया था उसमें? जो पहला जो कंप्यूटर था उसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। द करेक्ट आंसर वुड बी बी, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। अगला है नाइन्थ सवाल, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ये देखिए, चार्ल्स बेबेज ने करा था। ये खुद में सवाल हो गया। जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था दुनिया का, उसको चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन करा था। उसको क्या कहा जाता था? उसको सुपर कंप्यूटर कहा था, या अबैकस कहा था, कैलकुलेटर कहा था, या फिर एनालिटिकल इंजन कहा था? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कहा गया था एनालिटिकल इंजन। मतलब कंप्यूटर जो इन्वेंट किया गया था उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डिजाइंड बाय हिम। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उसको एनालिटिकल इंजन कहा गया था। ठीक है, जो आज की मॉडर्न मशीन से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। लास्ट सवाल आज का, वेयर इज रैम लोकेटेड? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रोम, व्हाट दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी, ये कहां पर लोकेटेड है? ये कहां पर लोकेटेड होती है? मदरबोर्ड में होती है, एक्सपेंशन में होती है, एक्सटर्नल ड्राइव में होती है, एक्सटर्नल ड्राइव में होती है? ठीक है, दो बार लिख लिया मैंने एक्सटर्नल ड्राइव, इसके लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ पर इंटरनल ड्राइव लिखना था। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, रैम जो है वो लोकेट करती है सीपीयू में दरअसल। ठीक है, सीपीयू में होती है रैम। तो दूसरा क्या है जो कि मदरबोर्ड के इनसाइड होता है? क्या होता है? सीपीयू। तो अगर आपको सवाल आ जाए सीपीयू तो आप लिखेंगे कि सीपीयू में होती है। अगर आपको थोड़ा और बड़े पूछा जाए तो मदरबोर्ड में होती है जी ओवरऑल। जैसे यहाँ पर सवाल था मदरबोर्ड, तो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो हमारे पसंद आ रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम क्या करेंगे, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है सौरभ और मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।